भोलेनाथ पहुंच गए नंदीश्वर में बैठ करके भगवान को प्रणाम करने के लिए। जैसे ही भोलेनाथ नंदीश्वर के पास, नंदीश्वर के साथ भगवान का स्तवन करने लगे, भगवान का चिंतन करने, भगवान को प्रणाम करने लगे, तो भगवान ने तुरंत दहाड़ दिए और नंदीश्वर तो वैसे भी भाग गया। भोलेनाथ भाग गए डर से। सारे देवता भगवान के पास जा रहे हैं हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन भगवान इतने क्रोधित थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। सब देवताओं ने कहा कि पति कितने भी क्रोधित में हो, पति कितने भी क्रोधी हो, लेकिन पति उनको मना ही दे दी। तो तुरंत मां भगवती लक्ष्मी के पास गए और कहा, माता जी प्रणाम। माता लक्ष्मी ने कहा, कहो देवताओं आज क्या बात है, क्यों आ गए हैं, क्या काम है? तो देवताओं ने कहा, माता आपके पति देव आज बहुत क्रोध में है और वो शांत किसी से नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी बोली, मेरे पति क्रोध में? कैसा क्रोध है? अरे जिनके लिए कहा जाता है कि शांताकारम भुजगशयनम्, वो आज क्रोध में है। शांत रहने वाले, नागों में शयन करने वाले, सर्पों के ऊपर सोने वाले, और वो आज क्रोधित हैं। वो तो शांताकारम है। भगवान सर्पों के सैया में सोने वाले आज क्रोधित हैं। वहां भी वो शांत रहते हैं जब सर्पों के ऊपर सो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि क्रोध में है। तुरंत मां लक्ष्मी जी तैयार हुई, वस्त्र श्रृंगार किया, आरती की थाली लेकर के भगवान नरसिंह के पास पहुंची। जैसे ही आरती कर रही थी, पांव से ऊपर की ओर आरती करती हुई जैसे ही मुख पे नजर गई, भगवान ने दहाड़ दी तो लक्ष्मी जी भी भाग गई। अब सब देवता चिंतित हो गए कि भगवान का क्रोध अगर शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। अब दृष्टि पड़ी प्रहलाद जी पे, हुए थे प्रहलाद। सब देवताओं ने कहा कि प्रहलाद, भगवान ने तेरे लिए जन्म लिया है, अब तू ही कुछ कर सकता है, तू ही इनको शांत कर सकता है। तो प्रहलाद जी भगवान की बड़ी मधुर स्तुति की, तो भगवान के चेहरे पे नहीं देखा, भगवान के चरणों में नजर झुकाकर स्तुति की। जो भगवान की सेवा हमें चरणों से ही प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा भगवान के चरणों में ही है। बड़ी प्यारी स्तुति की और भगवान शांत हो गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी से ये वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं एक ही वर मांगता हूं कि मेरे पिता की अधोगति न हो। भगवान गदगद हो गए, कहा, अरे प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में हो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर और एक मनवंतर तक राज्य। अंत में ब्रह्मा जी आए